एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोग को पता है, पहले तो सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आप लोग का थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। तो थर्ड सेमेस्टर मतलब देखो, फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर जो आपका था वो थोड़ा सा इजी था, ठीक है। ऐसे सेकंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा और फिर फोर्थ ईयर आएगा। तो ये जो चारों मतलब 4 साल है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसे फ्री में एग्जाम्स देके जो आते हो वो प्लीज थोड़ा सा दिमाग से निकालो और चीजें अच्छे से करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो हमारा वीडियो है, जो आज पहला वीडियो है, तो सबसे पहले वहां पे मैं यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, कि जो सिलेबस है वो आप पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स डिवाइड है, वो जो डिवाइडेड सब्जेक्ट है वो कितने आवर्स में डिवाइड है, मतलब कितने घंटे में आपको कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक को कितने देर में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा। एंड जनरल टॉक विद सरल फार्मा ट्यूटोरियल, जिसमें मैं थोड़ी बहुत चीजें बताऊंगी जहां आप शायद सेकंड सेमेस्टर में गलती करने की वजह से आप लोग थोड़े से पीछे रह गए थे और सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया था। और लास्ट टाइम में बहुत ही ऐसा रहता है कि क्या करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके। और सबसे पहले ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। तो हमारी देखो, सबसे पहले हमारा जो सिलेबस का सबसे पहला सब्जेक्ट है वो BP30T। पहले तो आप लोग को यही नहीं पता होगा यहाँ पे कि BP30T मतलब क्या होता है। देखो, बी मतलब हो गया बी फार्मा, BB301 एंड टी मतलब थ्योरी। आप लोग देखे होगे कि जहाँ पे पी लिखा होता है कभी कभी, ऐसे 301P, द मीन्स ऑफ पी इज दैट प्रैक्टिकल, ओके। तो वो प्रैक्टिकल के लिए है। तो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप लोग को पता ही है कि सिंपल क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म होती हैं, ठीक है। तो देखो, आप लोगों ने बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी मैं तो नहीं कवर करी थी, पर आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से। तो देखो, इसमें यूनिट फर्स्ट सबसे पहले हमारा क्या है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। क्या है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल सा बहुत सारी मतलब ऐसे कुछ रिएक्शंस है। जैसे कि सबसे पहले बेंजीन होता क्या है, ठीक है। तो इसमें 6 कार्बन यूनिट होती हैं, कुछ अपना कॉन्जुगेशन में स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर होता है बेंजीन। तो ये सब आप लोग 12th में पढ़े होंगे। तो उसमें बेंजीन में नॉर्मल हमें रिजोनेंस इन बेंजीन, एरोमेटिक हक्कल रूल क्या होता है, ठीक है। तो 4n+2 ऐसे आपका हक्कल रूल वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक इसमें है बेंजीन की रिएक्टिविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसिलेशन रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान से मतलब चीजें। और हाँ, मैं भी एक चीज और बताती चलूंगी कि मैं क्या करवाऊंगी और क्या नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया substituent effect of the on the reactivity and orientation of the mono बेंजीन कंपाउंड एंड द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द DDT, ठीक है। DDT मतलब जो आपका होता है इंसेक्टिसाइड, सैक्रीन, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड क्लोरामीन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर और यूज को पढ़ना है, जैसे आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़े थे। आप लोगों में कुछ चीजें थी ना, जैसे क्लोरोफॉर्म था आई थिंक, और कुछ स्ट्रक्चर थे, टेट्राक्लोरोमीथेन लाइक दैट, ठीक है। यूनिट सेकंड में आपका क्या है, फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल का जैसे क्वालिटेटिव जो टेस्ट होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब इसमें भी आती है, ठीक है। तो ये हो गया फिनॉल में। क्रिसोल क्या होता है, रिसोर्सिनॉल क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर और यूज पूछता है, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है एरोमेटिक अमीन्स क्या होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक अमीन के बारे में रहेगा। और जैसे कि फिर इसी तरह एरोमेटिक अमीन हो गया, एरोमेटिक एसिड्स क्या होते हैं, ये हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट सेकंड। ये वापस से वही है। फिर यूनिट थर्ड में आपका फैट एंड ऑयल। देखो, ये फैट एंड ऑयल जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसकी जो रिएक्शंस होती है कि फैट क्या होता है, ऑयल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, रेंसिडिटी क्या होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हाइड्रोलिसिस, सैपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी, ड्राइंग ऑफ ऑयल, ये सब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इससे में एनालिटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं, एसिड वैल्यू क्या होती है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, एस्टर वैल्यू क्या होती है, ये सब ना। अब मैं एक चीज और बता दूं, देखो जो भी बच्चा, जो भी इसमें से जो भी आप लोग में से जो भी जीपैट और नाइपर की प्रिपरेशन करना चाहता है, अब वो थर्ड सेमेस्टर से प्लीज लग जाए पढ़ाई में। अगर आप थर्ड सेमेस्टर से पढ़ते हो ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपको किसी भी एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे कोचिंग लेकर के लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप अभी से बहुत ध्यान से चीजें पढ़ो, ठीक है। और मैं बताऊंगी सब कुछ क्लियर कि कैसे क्या करना है, तो उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लो। तो ये हो गया हमारा क्या, यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ में फिर क्या है आपका, सिंथेसिस रिएक्शन है, कुछ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये, एंड स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ द नेफ्थलीन, फिनाल्थरीन, एंथ्रेसीन, ठीक है। ये सब और ट्राइफेनिल मेथेन, देयर डेरिवेटिव्स, ये सब है, ठीक है। यूनिट फिफ्थ हमारा क्या है, साइक्लोएल्केन। साइक्लो मतलब साइकिल स्ट्रक्चर होती है, पर
कोई भी रिंग में कोई भी क्या होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। इसमें हमारा बेयरस्टेन थ्योरी है, लिमिटेशन ऑफ बेयरस्टेन थ्योरी, और फिर कॉल्स एंड मोटिफ मॉडिफिकेशन, स्टैच्यू-मोहर थ्योरी, ये सब जो थ्योरीज है ना आपकी, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी तो ये था आपका क्या, यूनिट 5। तो मैं एक चीज़, चलो मैं अभी लास्ट में एक चीज़ बता दूँगी कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कौन कैसे होगा, मैं ये बताऊँगी, ठीक है। तो हाँ, अच्छा चलो अभी बता देते हैं। देखो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये मतलब मैंने बात की है, मेरी एक फ्रेंड है, तो वो ही आप लोग को पढ़ाएगी। और हाँ, एक चीज़ और कि वो जो भी पढ़ाएगी वो स्लाइड शेयर पे पढ़ाएगी, मतलब ऐसे स्लाइड से ही पढ़ाएगी। तो आई होप आप लोग को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाएँगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा है ना कि अगर अगर थोड़ी-सी भी रिएक्टिविटी उसकी गलत हुई, तो फिर वो समझ आना बंद हो जाता है। तो इसलिए उसको स्लाइड पे ही बोली हूँ, बाकी आई होप उसे टाइम मिले और वो पढ़ाएगी, ठीक है? और नेक्स्ट हमारा फिर क्या है, BP30T। ये क्या है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, देखो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जीपैट नाइपर के लिए तो है ही है। और आपको समझ आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें थोड़े से क्वांटिटेटिव चीजें, मतलब न्यूमेरिकल वाले कुछ चीजें आ जाएंगी, तो वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सिंपल कुछ नहीं, सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब चीनी लिया, पानी लिया, घोल दिया, कुछ बन गया, कुछ नहीं बनता है, वो सोल्यूशन बनता है। तो वो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, कुछ इसमें लॉज दिए हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट रॉल्फ लॉ क्या होता है, रियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन लिक्विड क्या होता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट सेकंड में स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो इसमें तो कुछ नहीं, लिक्विड, गैस और सॉलिड क्या होता है, कैसे ये एक दूसरे में चेंज होते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म और एमॉर्फस में क्या डिफरेंस होता है, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या डिफरेंस होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लासी स्टेट इंपॉर्टेंट है। इसी में फिर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिको मतलब फिजिकल, और केमिकल मतलब फिजिको केमिकल, दोनों दोनों प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेक्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है ना, तो ये सब चीजें आएंगी। यूनिट थर्ड में आप लोग ये कभी पढ़े नहीं होगे आई थिंक अभी तक, और बाकी मतलब छोटे में पढ़े होगे, पर अभी थोड़ा सा वास्ट है। जैसे कि सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिनन क्या होता है ना, सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिनन। तो इसमें एचएलबी स्केल जो है ना, ये हर बार जीपैट से एक ना एक क्वेश्चन इसमें इससे पूछता है, एचएलबी स्केल क्या होता है, ठीक है। और आप जो चीज जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली वो सेमेस्टर के महा इंपॉर्टेंट है ना, महा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ठीक है। और स्केल सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है, डिटर्जेंसी यानी मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब सब आप लोगों का कवर होगा, बहुत टेंशन। लेकिन हाँ, जो चीज डेली पढ़ाई जाए, अगर हो सके तो प्लीज उसे उसी दिन पढ़ करके छुट्टी पाइएगा, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। यूनिट फोर्थ में हमारा कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, ये तो बहुत इजी, बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट हमारा यूनिट 5 में पीएच क्या होता है, बफर क्या होता है, जिसको आज तक इंसान पढ़ता है, मतलब कोई भी हायर स्टडी में जाएगा ना, तो इसके बिना कोई भी एक्सपेरिमेंट होना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, BP302। अब बात करते हैं बहुत ही थोड़ा सा मतलब डर लगने वाला नहीं, पर अच्छा है ये भी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, BP303T। देखो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो थोड़ा सा क्या है, इसमें यूनिट फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड, मतलब सब में वही है 5 यूनिट। तो देखो जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, सबसे पहले इसमें तो कुछ नहीं है, जो कि कभी नहीं पूछता इससे कि हिस्ट्री क्या होती है, ब्रांच क्या होता है, स्कोप क्या होता है, ये कभी नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। बाकी हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये तो आप लोगों को बेसिक पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, कितने टाइप के होते हैं, उनका कल्चर मीडिया यानी जिसमें वो ग्रो करते हैं, वो कितने टाइप का होता है। मान लो बैक्टीरिया लिया, किसी चीज में उसको ग्रो करवाया, ग्रो मतलब उसको बढ़ाया, उसको उसकी संख्या को यानी उसके नंबर्स को इंक्रीज किया, वो कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए कल्चर मीडिया कौन सा यूज हो रहा है, स्टडी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ये सब तो है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल यूजिंग स्टेनिंग, जैसे कि सिंपल स्टेनिंग, ये ग्राम स्टेनिंग और ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दो टाइप की स्टेनिंग होती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, और बायोकेमिकल में IMVIC, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो बाकी स्टेलाइजेशन वगैरह जो होता है, इससे भी हर बार जीपैट में क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कौन से स्टेलाइजेशन में कौन सा, मतलब एक तो वैसे नॉर्मल पूछ लेता है कि कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया। तो यूनिट थर्ड में आपका कुछ नहीं, इसमें भी
जैसे कि इसमें मेनली फंगस और वायरस जो होता है उसका क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड रेप्लिकेशन वगैरह वही सब है। और एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन में क्या अंतर होता है या डिफरेंस होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक एंड साइडल, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा आगे जाके इकोलॉजी वगैरह पढ़ता है तो उसमें भी ये आता है, ठीक है। तो स्टैटिक एंड साइडल जो होता है, तो स्टैटिक मतलब देखो मैं एक बताती हूँ, मैंने कैसे पढ़ा। देखो बैक्टीरियोसाइडल है, ठीक है। साइडल मतलब जो किल करे बैक्टीरिया को, और स्टैटिक मतलब जो ग्रोथ को रोके। आ रहा है समझ में? साइडल मतलब जो पूरा की पूरा। तो ऐसे याद कर सकते हो कि साइडल मतलब मतलब जैसे मैं एस से याद रखना है, एस से हो गया सरल, ठीक है। तो सरल जो होगी मान लो वो किसी को मारेगी नहीं, बस उसकी ग्रोथ को रोक सकती है, ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। मैंने ऐसे थोड़ा सा याद करा था कि मैं इतनी बेकार नहीं हूँ कि किसी को मार डालूं। हाँ, हो सकता है कि कोई मुझे परेशान कर रहा है तो उससे मैं बात ना करूं, यानी उसकी ग्रोथ को रोकूं, ठीक है। तो हो गया बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो कंप्लीटली मार दे, ठीक है। तो अब बाकी आपको कुछ और ट्रिक याद करनी हो तो आप याद कर सकते हो। इवेल्युएशन ऑफ द बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, और कुछ स्टेरिलिटी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है, यूएसपी। तो इसके अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड हो गया। यूनिट फोर्थ में आपका क्या है, डिजाइनिंग ऑफ द एसेप्टिक एरिया, लेमिनार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब अपने आप से इंसान नहीं कर पाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और यूनिट 5 में हमारा जैसे कि यूनिट 5 है इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं, लेकिन काम चल जाता है अगर इसको आप नहीं भी पढ़ते हो, ठीक है। मतलब लेकिन हो जाएगी चीजें, कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सा अभी तक यूनिट टॉपिक 3 था, मतलब तीन सब्जेक्ट हो गए। चौथा सब्जेक्ट आपका है, बस 4 ही सब्जेक्ट है, हाँ ये तो मैं बताने ही भूल गई, 4 ही सब्जेक्ट है आपका। इतना आप लोग को पता भी होगा, मुझे लग रहा है बहुत से बच्चे होंगे जो अभी तक डाउनलोड कर चुके होंगे पेपर, जो कि लिटरली बहुत ही समझदार बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। तो बीपी 3040 जो होता है इसमें फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है। अब फार्मास्यूटिकल तो पता है, इंजीनियरिंग मतलब पता है आप लोग को, इंजीनियर होता है ना, यानी कुछ बनाना। और वो क्या बनाते हैं मेनली, मान लो कोई भी इंजीनियर हो कुछ कुछ ऐसा डेवलप करता है, तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल में जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं उसके फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मेरिट डिमेरिट कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट हमारा हो गया। इसमें फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होते हैं, कैसा होता है, साइज रिडक्शन, यानी कोई भी हमारे पास बॉल है, मान लो एक बॉल यानी गेंद जो खेलते हो, उसको हमें तोड़ के छोटे 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 करना है, ठीक है। जिस अब देखो कोई भी चीज हमारे पास, मान लो हमारे पास क्या बताऊं, सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट यानी काला नमक, ठीक है। अब काला नमक आप लोग को पता है बहुत ज्यादा वो पत्थरों के फॉर्म में आता है, उसको छोटे छोटे अगर तोड़ दिया जाए तो वो जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं। तो साइज रिडक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एड्स रनर मिल, इंट रनर मिल, ये सब जो होती है वो साइज रिडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इसमें है साइज सेपरेशन, ठीक है। अब मान लो हमारे पास क्या है, गेहूं है, नॉर्मल बात करो गेहूं की। अब उसमें क्या है, कंकड़ भी होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। अब उसको क्या करते हैं आप लोग देखोगे घरों में, मतलब क्या करती हैं नॉर्मली, चलनी होती है ना, जिसे शीप कहते हैं, शीप चलनी छोटी छोटी होती है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं उसको छान लेते हैं, है ना, छान लेते हैं, जिससे हमारा जो कंकड़ होता है वो अलग हो जाता है, जो गेहूं होते हैं नॉर्मली कुछ भी ले सकते हो आप, वो अलग हो जाता है। तो वो होता है शीप शेकर, ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर भी होते हैं, कुछ एयर सेपरेटर होते हैं, बैक फिल्टर्स होते हैं। और सेपरेशन में ही आपका फिल्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि चाय की चलनी हो गई, उसमें जो चाय पत्ती होती है वो अलग हो जाती है, चाय अलग हो जाती है, इज ऑल्सो लाइक अ फिल्ट्रेशन, and it will cover under the separation, ठीक है। नेक्स्ट आपका हीट ट्रांसफर हो गया। अब देखो हीट भी ट्रांसफर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसमें हीट एक्सचेंजर और इंटरचेंज दो चीजें होती हैं। एवोपोरेशन, मान लो कुछ रखा और वो हवा में उड़ गया, ठीक है, तो वो क्या होता है, एवोपोरेशन होता है। तो डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, एवोपोरेटर होते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, जो आपका इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा सा लार्ज, थोड़ा या बहुत बड़ा है। अगर कोई इंसान लिखना चाहे ना, मतलब पढ़ना, मतलब वैसे वाला कि पढ़ा के इंसान समझा दे, तो मैं बता रही हूँ लिटरली सिलेबस मुझे नहीं लगता बहुत अच्छे से कवर हो सकता होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब मुझे लगता है ये सेमेस्टर तो ज्यादा से ज्यादा निकल ही जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मेथडोलॉजी एंड सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, ठीक है। तो कुछ टाइप्स हैं डिस्टिलेशन के, तो यहाँ पे आपका क्या डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आपका फिर वही मिक्सिंग है, मतलब कैसे मिक्स किया जाता है, उसके भी कुछ ब्लेंडर वगैरह होते हैं, तो सिग्मा ब्लेंडर, ब्लेंडरी, मैग्नम, प्रोपेलर, टरबाइन, ये सब होते हैं, ठीक है।
यूनिट 4 आपका फिल्ट्रेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, और सेंट्रीफिकेशन, फिल्टर करना किसी चीज को। और सेंट्रीफिकेशन मतलब क्या होता है, देखो सेंट्रीफिकेशन क्या होता है, हम कोई भी मतलब एक मशीन आती है, उसमें हम लोग अपना सैंपल जो होता है यानी कोई भी चीज जो है उसको रख देते हैं, और बाद हम लोग मशीन ऑन कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो ब्लड रख दिया, ठीक है, ब्लड जो है किसी का ब्लड निकाला, रैट का, ह्यूमन का, कोई भी एज सैंपल, उसको उस मशीन में रख देते हैं, मतलब एक ट्यूब आती है उसमें डाल के उसको रख देते हैं। अब ट्यूब आके रख दिया और ऑन कर देते हैं कुछ आरपीएम पे, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, वो रोटेट करता है, और और कुछ टाइम सेट कर देते हैं। तो इतने देर में जैसे कि वो रोटेट करा, और तो क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है और सीरम, दो चीज होती हैं आपके ब्लड में, वो सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो होगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा, मतलब दो लेयर बन जाती है, एक प्लाज्मा की अलग लेयर बन जाती है और सीरम की अलग। तो प्लाज्मा जो होता है हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, हटा लेते हैं, और फिर जो अंदर जो ब्लड सेल होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है सेपरेशन की टेक्निक बाय यूज ऑफ सेंट्रीफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा बचा है अब कोरोजन वगैरह। क्या होता है कोरोजन, मतलब क्या होता है, जंग लगना। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मटेरियल फॉर द फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ द कोरोजन, डिफरेंट टाइप की देखो थ्योरीज है, वो सब बहुत इजी हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। टाइप ऑफ द कोरोजन एंड देयर प्रिवेंशन एंड फेरस नॉन फेरस मेटल्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, नॉन मेटल एंड बेसिक ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जैसे कि मान लो मैंने जो शीव का एग्जांपल बताया था, मान लो अगर आपकी ऐसी कुछ है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, छोटी छोटी लाइंस होती हैं। ठीक है, क्या होती है, छोटी छोटी शीव, मतलब आप लोग देखे होंगे घर पे, मुझे लग रहा है ऐसे चलनी टाइप की होती हैं। ठीक है, मान लो इतना ही बनाती हूँ अभी। और इसमें ना शीप जो है, इसके कुछ जो एक दूसरे से इनकी वो होती हैं, मतलब डिस्टेंस होती हैं, वो भी ना बहुत फिक्स होती हैं। जैसे दिख रहा है आप लोग को, देखो ये वाला जो है इतना, देखो ये वाला जो है इतना एक एक के बीच की, तो ये जो आपको दिख रहा है ना सर, ये मतलब ये, हाँ, तो ये जो आप लोग को दिख रहा है, इसकी एक पर्टिकुलर साइज होती है, ऐसा नहीं कि किसी भी साइज का हम लोग यूज कर लेते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर साइज होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉर्मली क्या, सी। तो आई होप आप लोग को चीजें समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट एंड फाइनली एक चीज आप लोग को पहले यहाँ पे बता दूं, देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो जो मेरी फ्रेंड है वो पढ़ाएगी आप लोग को। एंड मैंने से बात की है, हाँ हो सकता है क्योंकि हमारे पास टाइम देखो बहुत कम होता है, हम ऐसे, मैंने इसको स्टार्ट किया था यूट्यूब को, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा लोग मुझसे अटैच हो गए, तो शायद मुझे 3rd सेमेस्टर कंटिन्यू करना पड़ रहा है। पर पहली बात तो देखो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे पूरी तरह डिपेंड मत रहो, मैं पहले बता दे रही हूँ, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी का भी। आप लोग बस, हाँ, लेकिन यूट्यूब को फॉलो करो कि देख लो चीजें क्या पढ़ाई जा रही है, उसको फिर जाके के पढ़ो बुक से। ठीक है, ऐसा करना है आप लोग को। कौन कौन सी बुक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग बेहल एंड बेहल यूज कर सकते हो, आप लिख सकते हो बेहल एंड बेहल। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। दूसरा ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। दूसरा आप लोग जैसे कि ऑर्गेनिक हो गया, फिर हमारा माइक्रोबायोलॉजी के लिए देखो कोई ऐसी खास बुक पर मन मुझे नहीं पता, पर एक अपूर्वा शास्त्री की एक बुक है, ठीक है, अपूर्वा एस शास्त्री, वो आप लोग प्रेफर कर सकते हो। बाकी दो हो गया। तीसरा आपका इंजीनियरिंग के लिए सुब्रमण्यम इज बेस्ट, उसके उससे उससे उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के जो कुछ पॉइंट है वो आपके एक बुक आती है लैकमैन, हाँ उसमें मिल सकता है। तो बाकी तो मुझे पता है मुझे कहाँ से चीजें कवर करवानी है, वो मैं करवा दूंगी। लेकिन प्लीज बुक को जो जो मैं बताई हूँ उसको, बुक को प्लीज पढ़ना, उससे क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा और बुक पढ़ने की आदत होगी, जो आज के टाइम पे ऐसा पता नहीं क्या ही चलन चल गया, तो बुक नहीं पढ़ पाते हो आप लोग ना, तो आप लोग बुक पढ़ोगे। और अगर किसी को कुछ भी करना है अच्छा, तो प्लीज अच्छे से पढ़ो, जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ एटलीस्ट उसको फॉलो करो, बहुत चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो बाकी आप लोग को तो स्क्रीन पर दिख ही रहा है, what achievement are never accidental, they can always intentional, यानी जो भी आप कुछ पाते हो वो कभी भी ऐसा अचानक से नहीं मिलता, वो हमेशा इंटेंशन होता है। You don't become an achiever accidentally, you achieve a greater thing only if you instead to do it। तो आप लोग कोई भी अगर अच्छी चीज मिल रही है तो आप मेहनत करो तो ही मिलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बाय सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी, कोई भी